Hi friends, this is Ishneet, your happy parenting coach from the Happy Parenting Villa. आज की मेरी कहानी वैल्यू एंड इम्पैक्ट ऑफ एसोसिएशन पर आधारित है और इसका शीर्षक है दो बूंदें। आशा करती हूँ कि बच्चों और बड़ों को सभी को ये कहानी बहुत पसंद आएगी और जो मैसेज ये कहानी लेके आ रही है उसे आप भली भांति समझेंगे और उससे प्रेरित होंगे। तो चलें शुरू करें। ओके, एक बार की बात है कि बादलों के बीच दो बूंदें बड़े मज़े से खूब मस्ती के साथ खेल रही थीं और अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं। वो सारा दिन ऊपर नीचे आगे पीछे ज़ोर ज़ोर से भागती, खेलती, खिलखिलाती हुई हंसती और उन्हें देखकर सभी आसपास के बादल बहुत ही खुश हुआ करते थे। एक दिन फिर क्या हुआ पता है? एक दिन बादल राजा उनके पास आए और उन्होंने बोला, बच्चों अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें धरती पे जाना होगा। धरती पे जाना होगा? अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। एक बूंद खूब चंचल थी, उसने झट से कह डाला, धरती पर तो बहुत मजा आएगा, मैंने वहां पे बड़े बच्चों को खेलते हुए देखा है। अरे वाह, खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब मजा आएगा। बादल राजा अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चों यहाँ मेरा हुक्म चलता है, मेरी शक्ति चलती है, यहाँ पे मैं तुम्हारी देखरेख कर सकता हूँ, लेकिन एक बार जब तुम धरती पर जाओगे तो तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि तुम किसके साथ जुड़ते हो, किसके साथ मिलते हो, तुम कहाँ जुड़ोगे, कहाँ मिलोगे, उसी बात पे तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारी वर्थ निर्धारित होगी। लेकिन ये हमारी चंचल बूंद, ये तो मन में पता है क्या सोच रही थी? बादल राजा तो जब देखो लेक्चर करते हैं, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा, जब देखो कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि बड़ा मजा आएगा, मैं तो धरती पे जाने वाली हूँ, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, मैं चली। और ऐसा सोचते ही उस बूंद ने छटाक से छलांग डाली और सीधा आके गिरी धरती पे। पता है कहाँ? सीधे कीचड़ में। जैसे ही वो कीचड़ में गिरी, कीचड़ का पानी छलका और आने जाने वाले लोगों के पांव गंदे किए, कपड़े गंदे किए। सभी आसपास के लोग उसे घृणा से देखने लगे। कुछ लोगों ने तो गाली भी निकाल डाली और कुछ लोग गुस्से में कुछ भी बोलने लगे। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे, अरे भाई कहाँ से आ गई ये बूंद यहाँ पे, कहाँ से आ गया ये इतना सारा कीचड़, उठाकर इसको कोई फेंकता क्यों नहीं बड़े नाले में, क्यों पड़ा रहता है सड़क पे ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कीचड़, सारे कपड़े गंदे कर दिए। इतना अपमान। ये सारा देखकर वो बूंद मन ही मन बहुत उदास थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने बहुत कोशिश की कि वो इस कीचड़ से निकलकर साफ पानी के अंदर चली जाए, लेकिन लोग तो बहुत सतर्क थे। एकदम से किसी ने बोला, अरे भाई ध्यान रखना, कहीं ये गंदा पानी उस साफ पानी को भी खराब ना कर डाले, इसको तो दूर ही रखो, चलो चलो दूर हटो। बूंद का मन बहुत उदास था। इतनी गाली, इतना अपमान, इतनी घृणा, लेकिन वो क्या करती? अब उसकी सोच, उसका कर्म और उसका अस्तित्व सब गंदे पानी में मिलकर मलिन हो चुके थे। बच्चों, जब हम शुरू में किसी अच्छी जगह से किसी बुरी जगह पे जाते हैं तो शुरू में ये एहसास हमारे मन में बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस बुरी जगह के या बुरे लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू कर देते हैं तो हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है और हम इस बात का तर्क नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत। फिर हमें वही सही लगता है जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे अब बूंद के आसपास सिर्फ गंदगी ही गंदगी थी, वो गंदगी ही उसका भविष्य था
और वो गंदगी में ही उसको रहना था। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी सोच कहीं दूर जाती थी तो उसे बस वो गंदा नाला ध्यान में आता था। और उधर बादलों के देश में वहाँ क्या हो रहा था, चलिए देखें। वहाँ बादल राजा बूंद से ये कह रहे थे, बेटा यहाँ पे मेरी शक्ति काम करती है, तुम जहाँ जाने का संकल्प करोगे तुम वहीं पहुँच जाओगे। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो। इस बूंद ने कुछ क्षण के लिए आराम से सोचा और फिर बादल राजा से कहा, बादल राजा मुझे किसी ऐसी जगह पे भेजिए जहाँ पर मैं किसी के काम आ सकूं। बादल राजा उसका जवाब सुनकर बहुत मुस्कुराए, खुश हुए और उन्होंने उसे एकदम से धरती पर जाने का आदेश दिया। और फटांग से आकर वो बूंद गिरी छट से, कहाँ, एक मुसाफिर के होठों पर। उस मुसाफिर के होठों पर जो कब से प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, सुबह से गर्मी बहुत तेज है, चल चल कर थक गया हूँ, एक बूंद पानी नसीब हो जाए तो सारा शरीर तरोताज़ा हो जाए। और उस बूंद की जो सोच थी, जो कर्म था और जो उसका अस्तित्व था, वो इतना नेक था, इतना महान था, इतना शीतल था कि उसके इस नेक कर्म से, नेक सोच से पूरा जो मुसाफिर था उसका तन बदन तरोताज़ा हो गया और उसकी प्यास बुझ गई। मुसाफिर ने मन ही मन उस बूंद को बड़ी सारी दुआएं दी, खूब आशीर्वाद दिया और प्रभु का धन्यवाद किया। तो बच्चों, आपने देखा कि हम कहाँ मिलते हैं, हम किससे जुड़ते हैं। इसी बात से हमारी सोच, हमारा कर्म और हमारा अस्तित्व निर्धारित होता है। सोच यानी कि थिंकिंग, कर्म यानी कि एक्शन और अस्तित्व यानी कि आइडेंटिटी। सबसे पहले मन के अंदर एक सोच पैदा होती है। उसी क्षण आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये सोच सही है या गलत, क्योंकि धीरे धीरे सोच कर्म में बदलती है और फिर कर्म अस्तित्व में। किसी ने खूब कहा है कि पानी की बूंद तो एक जैसी है, लेकिन वो कहाँ गिरती है, किससे मिलती है और किससे जुड़ती है, उसी बात के ऊपर सारा फर्क पड़ता है। सीप में गिरे तो मोती बन जाती है, हरी पत्तियों पे गिरे तो सुंदर ओस की बूंदें, और कीचड़ में गिरे तो सिर्फ अपमान, गाली और असम्मानित होना ही उसकी किस्मत बन जाती है। जो बूंद सीप में गिरकर मोती बनती है, उसके साथ क्या होता है? या तो वो हमारे गले का हार बनती है या प्रभु के चरणों में चढ़ाई जाती है, सम्मान मिलता है, आदर सत्कार होता है। बच्चों, यही कारण है कि कुछ लोग शराब के ठेकों पे पाए जाते हैं और कुछ लोग सत्संग में। हमारी सोच हमारा कर्म निर्धारित करती है और हमारा कर्म हमारा अस्तित्व बनता है। आशा करती हूँ आपको वैल्यू ऑफ एसोसिएशन और हम कहाँ जुड़ते हैं, किससे मिलते हैं, कहाँ आते जाते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, इस बात को आप समझे होंगे। Thank you so much. That's all for the video this time. Stay blessed. God bless you.